सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माघ मास महात्म का 21वां अध्याय बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा, पापों को हरने वाली कथा। उसके उपरांत लोमश जी बोले, चीरकाल में अवंती देश के वीरसेन महीपति ने नर्मदा के किनारे पर जाकर राजसूय यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुसज्जित 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जो सुवर्ण के आभूषणों से और यज्ञ के स्तंभों से शोभित थे। उस दानी और देवभक्त महापति ने ब्राह्मण को पर्वत के बराबर अन्न का ढेर दान किए और वे सोने सहित गौ का दान करने वाला था। एक भद्रक नाम का मूर्ख ब्राह्मण, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी, भाई बंधुओं से त्यागा हुआ, इधर से उधर घूमता हुआ फिरता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वहीं रह करके उसने स्नान किया। वे विप्र 3 दिन के स्नान मात्र से निष्पाप हो गया और प्रयाग से लौट करके घर आया। और उसके बाद राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। इस तरह से इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र, अलंकार तथा पारिजात की माला से दोनों ही समान शोभित थे। इन दोनों के आगे नाचना और गाना हो रहा था। ऐसा देख करके उस क्षेत्र का क्या महत्तम कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राज सूर्य यज्ञ के बराबर होता है। गंगा यमुना के संगम पर माघ महीने की हवा से अधर्म का स्पर्श नहीं होता तथा वो भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट करती है। अगर हवा भी किसी पापी को छू लेती है तो पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में जाकर स्नान करने से विलीन हो जाते हैं, यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से मैं यहाँ पर तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, तुम सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याओं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नाम का एक वैष्णव ब्राह्मण गंभीर और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया। वेदनिधि जी बोले कि वो कहाँ का रहने वाला था तथा किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और पिशाच से उसको मुक्ति कैसे मिली। हे महामुनि, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो लोमश जी कहने लगे, कल्पाक्ष से निकली सुंदर सरस्वती नदी के किनारे पर पर्वत के समीप इसका रहने का स्थान था, जहाँ पर शाल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चीरबेल, आम, चंपक, सुवर्ण, करंज, कोविदार, केसर इत्यादि के वृक्ष लगे हुए थे। पीपल आदि बहुत से जामुन, नारंगी ऐसे पेड़ों के समूह से शोभायमान, नारियल, सदाफल आदि से जो है आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर से गुंजा करते थे, कोमल शब्द बोला करते थे और जो है तोता तथा मैना जो है वहाँ पर आवाज़ किया करती थी। मधुमक्खियों का झुंड था। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं, पेड़ बहुत से सुशोभित हो रहे थे और उस ब्राह्मण के श्राप के भय से वहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। ये तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। मेघ ओलावृष्टि करते थे तथा सूर्य जल, वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास करते थे। ये जंगल चैत्ररथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी के वर्ष से पैदा हुआ था, वो रहा करता था।
अब उसके नियम को सुनो। वो सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में नित्य प्रति अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था और गर्मी के दिनों में सूर्य की तरफ खड़े होकर के तप किया करता था और वर्षा के समय में खुले मैदान में जाकर के बरसात में बैठ करके तप किया करता था। तेज हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरफ निश्चल रहता था वो विप्र। हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठ करके तथा शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना किया करता था। पितर देव तथा ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक दिन वो तर्पण दिया करता था। अग्नि में श्रद्धा से हवन किया करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वो सदैव समय बिताया करता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करने वाला वो सत्यवादी और जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थक कर विश्राम करता, फिर विश्राम करने के पश्चात श्री भगवान हरि की भक्ति में लीन हो जाता था। अपने आप गिरे हुए फल और फूलों को भोजन के रूप में लिया करता था। बिना किसी प्रकार से क्रोधित हुए तपोनिष्ठ वे ब्राह्मण वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की नाड़ियां ही देखी पड़ती थी। शरीर में नाड़ियां दिखती थी, उसकी केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। जब उसको तप करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए तब उसके तप के प्रभाव से वे पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता रहित होकर निर्भय होकर के अपने आप सभी एक साथ में रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम सुनो। वे प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन किया करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ा करके वेद सूक्त की विधि से वो विष्णु के ध्यान में वे मग्न रहा करता था, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते थे। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वो श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय जब मुनि ने माघ के महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक श्री हरि भगवान की सुंदर पूजा करने के नम्र विनय किया, उसी समय भगवान हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशालाक्ष आभूषणों से शोभित होकर के मेघ की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर के आए और उनको प्रत्यक्ष देख करके उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया। सामने नारायण को देख करके शरीर खिल उठा। प्रसन्न चित्त होकर के उसकी आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्नता के कारण ब्रह्मांड में भी न समा सका और उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रख पाया कि ब्रह्म रूप हो गया। और उसके बाद तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भक्त हो तथा मुझ पर आधारित हो, मेरे आश्रय से रहते हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ में विलीन हो जाओ। हे पाप रहित, हे मुनि, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? लोमस ऋषि कहने लगे कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्न चित्त होकर के आंखें बंद किए हुए लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा कि हे देवों के देव, हे नारायण, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे मैं आभारी हूं। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि, सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। आपके दर्शन सिद्ध पुरुषों को भी नहीं होते। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह ही के मूल हैं। आपके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया। जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ, हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और मैं क्या कहूँ, क्या हो सकता है? हे देवेश, मैं किसी वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता, नहीं चाहता। मैं सदैव अंतरात्मा से आपकी भक्ति, आपका चिंतन कर सकूं, बस मैं यही वर मांगता हूँ। आपसे मेरी भक्ति सदैव
बनी रहे, आपके चरणों में मेरा ध्यान हमेशा बना रहे। ऐसा वचन सुनकर हरि भगवान प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, उसको जो है मेरी भक्ति मिलेगी, उनके जो है मनोकामनाएं पूरी होंगी, फिर उनको वैष्णव पद की प्राप्ति होगी। इसके पाठ से वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सुपुत्र की प्राप्ति होती है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती है। भूत, पिशाच, वेताल आदि का भय नहीं होता। योग सागर नाम का ये स्रोत अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है वे अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ऐसा सुख जो कभी क्षय न होने वाला, ऐसा पुण्य जो कभी ना मिटने वाला। पापों का नाश होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।